नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अवश्य ही हमारे चैनल स्टडी धमाका को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इनसे पहले हम क्लास 12th चैप्टर 1 बातचीत यानी कि जिनके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, उनका ऑब्जेक्टिव एंड पूरा सब्जेक्टिव करवा दिए हैं। आज हम दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसने कहा था चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी वीडियो देखने को मिलेगा इसी चैनल पर। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। चलिए आप लोगों के बीच शुरू कर देते हैं हम उसने कहा था चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। जब आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा तो उसमें चित्रित किया गया है कि उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले लिखा गया था, इसीलिए 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग इस नंबर पे ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि 25 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का क्वेश्चन था 25 नंबर तक। इसीलिए देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यहाँ तक फर्स्ट चैप्टर का आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। सेकेंड चैप्टर यहाँ से शुरू होता है 26 नंबर से। इसमें है उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। तो आप लोगों को हम बताए प्रथम विश्व युद्ध से पहले। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इस कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी का मतलब हुआ उसने कहा था, कहानी जो है उसके लेखक कौन है तो आप लोगों को पता होगा। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर के बम्बू काट वाले, आप लोग पढ़े होंगे। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कब प्रकाशित किया गया। उसने कहा था यह कहानी जो है यह कब प्रकाशित किया गया। तो देखिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है, उसने कहा था कहानी 1915, 1912, 1928, 1925। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1915 ए। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित किया गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। 1 नंबर मगरे, बी में माझे है, सी में कतरा, डी में है तेलघरिया। तो इस चैप्टर को पढ़े होंगे आप लोग तो जानते होंगे कि लाहना सिंह का गांव जो था माझे में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, माझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लाहना सिंह के मामा जो थे वो अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, अमृतसर के। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। लाहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, कीरत सिंह। लाहना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लाहना सिंह किस पद पर थे। लाहना सिंह किस पद पर थे। तो लाहना सिंह जो थे जमादार थे। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, लाहना सिंह एक जमादार थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे। ए में है भाई, बी में है मित्र, सी में है मामा, डी में है चाचा। तो अमृतसर में जो है लाहना सिंह के मामा जी रहते थे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 का राइट आंसर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लाहना सिंह की जो मृत्यु हुआ युद्ध के दौरान वजीरा सिंह के गोद में ही हो गया था।
लहना सिंह का मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में ही हो गया था युद्ध के दौरान। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, पलटन का विदूषक कौन था? ए में हजारा सिंह, बी में है मुख्तार सिंह, सी में है वजीरा सिंह, डी में है कुलदीप सिंह। तो पलटन साहब का जो विदूषक था वो था वजीरा सिंह। 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह जानते हैं उसने कहा था कहानी का पात्र है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि लहना सिंह जब भी लड़की मिलता था कहीं भी दुकान पे या कहीं रास्ते में, तो एक ही बात पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। लहना सिंह ने वो 8 वर्ष की लड़की से पूछता था जब लहना सिंह का उम्र 12 वर्ष था, तो क्या पूछता था? तेरी कुरमाई हो गई। तो 38 का राइट आंसर सी, कुरमाई शब्द का अर्थ होता है शादी। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह जो है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लहना सिंह का सिर जो था वजीरा सिंह अपने गोद में लेकर बैठा था, जहाँ की वजीरा सिंह के गोद में ही लहना सिंह का मृत्यु भी हो गया। इससे पहले आप लोगों को बताए। 40 का राइट आंसर हो गया सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इस चैप्टर में दर्शाया गया है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या था सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम? बोधा सिंह। तो 41 का राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? तो जर्मनी के साथ। 42 का राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? जर्मनी के साथ। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट साहब को जो था किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट को मार गिराया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देख लेते हैं। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह जो था राइफल 77 में जमादार थे। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लहना सिंह राइफल 77 में जमादार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका रचना जो कृति दिया गया है इसमें बताया गया है कि सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ए। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 48 का राइट आंसर डी। चलिए अगला देखते हैं। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवानाम प्रिय ये भी गुलेरी जी लिखा है। मजदूरी और प्रेम ये गुलेरी जी नहीं। पुरानी हिंदी ये भी गुलेरी जी का रचना है। मोरसी मोही कोठाओ ये भी गुलेरी जी का रचना। तो कह रहा है
कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम या गुलेरी द्वारा रचित नहीं है, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन डिफरेंट है। कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ए में है सुखमय जीवन, बी में है बुद्ध का कांटा, सी में है उसने कहा था, डी में है कफन। तो सुखमय जीवन भी है लिखा हुआ चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का, बी भी बुद्ध का कांटा भी है गुलेरी जी का लिखा हुआ, उसने कहा था भी है गुलेरी जी का लिखा हुआ, कफन गुलेरी जी का लिखा हुआ नहीं है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग नहीं जो है ये लिखा हुआ नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का गलत हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ए में है फतेहपुर, बी में है गुलेर, सी में है मनेर, डी में है गहमर। तो आप लोग जानते हैं गुलेरी जी गुलेर नामक ग्राम के रहने वाले थे, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा बी गुलेरी जी गुलेर नामक ग्राम के मूल निवासी थे। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ए में है द्विवेदी युग के, बी में है भारतेंदु युग के, सी में है प्रेमचंद युग के, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो गुलेरी जी जो थे वो द्विवेदी युग के महान कहानीकार थे, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ए में है चरित्र प्रधान, बी में है कर्म प्रधान, सी में है धर्म प्रधान, डी में है भाव प्रधान। ये अत्यंत ही विविया क्वेश्चन है, कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है ये। तो उसने कहा था ये कर्म प्रधान है, 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से भीख मांगा था, 56 का राइट आंसर हो जाएगा बी लहना सिंह। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से भीख मांगा था। चलिए यह चैप्टर हमारा आज ख़त्म होता है। फिर 57 नंबर हम लोग अगला चैप्टर जो है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है, उसमें हम बात करेंगे अगले दिन। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए, ताकि इसी तरह आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे तथा हमारे क्लास में आप लोग जुड़ा रहे अंत तक। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग के दोस्त अगर आपके क्लास में है और वो अपना तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो इस लिंक को अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग भी अच्छे से तैयारी कर पाए और 95+ के भागीदारी बन सके। धन्यवाद आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए।